नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, राहत इंदौरी का शेर अब मीडिया एंकरों पर भी लागू हो गया है कि लगेगी आग तो कई घर आएंगे जद में, यहां सिर्फ हमारा मकान थोड़ा है। तो जिस मीडिया ने हिंदू मुस्लिम डिबेट करके देश में आग लगाने का काम किया, पब्लिक का माइंड वॉश करने का काम किया, लोगों को जहरीला बनाने का काम किया, उसी मीडिया के एंकर अब उस मानसिकता का शिकार होने लगे हैं। अब उनके साथ भी वैसा व्यवहार किया जा रहा है जैसा देश के मुद्दे उठाने वाले कई ईमानदार पत्रकारों के साथ किया जाता है। उन्हें ट्रोल किया जाता है, उन्हें तरह तरह की बातें सुनाई जाती हैं और धर्म को लेकर टारगेट किया जाता है। आज वही हालात टीवी एंकरों के सामने आ गए हैं। एबीपी न्यूज की एंकर रोमाना इसार खान और बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला की बहस यही दिखाती है। जहां सेंगोल का मुद्दा उठाने पर प्रेम शुक्ला रोमाना इसार खान को खान मैडम कहकर बुलाते हैं। डिबेट इस बात को लेकर थी क्योंकि कई विपक्षी नेता कहते हैं कि संसद में जो सेंगोल स्थापित किया गया है वो राजशाही का प्रतीक है, लोकतंत्र का नहीं। राजा महाराजा राजदंड के लिए इसका इस्तेमाल करते थे और ये राजशाही का प्रतीक है। इसीलिए कई विपक्षी नेता मांग कर रहे हैं कि सेंगोल को संसद से हटाया जाए। इसी को लेकर रोमाना इसार खान की डिबेट थी। और उसमें क्या होता है, अगर किसी विपक्षी नेता ने किसी टीवी एंकर के साथ ऐसा व्यवहार किया होता तो अब तक शायद महिला आयोग भी इस बात का संज्ञान ले लेता। अब तक तमाम मीडिया एंकर सामूहिक रूप से विपक्षी नेताओं को टारगेट करते कि देखिए कितना महिलाओं का सम्मान करते हैं। जब प्रेम शुक्ला से सवाल किया जाता है, रोमाना इसार खान सवाल करती है कि क्या यह राजशाही का प्रतीक नहीं है, तो पहले प्रेम शुक्ला क्या कहते हैं रोमाना इसार खान को और कैसे खान मैडम कहकर बुलाते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत में ही जरा सुनिए। अब आपने शुरुआत करी दी है खान मैडम करके, इतना सम्मान देकर, शुक्ला इतना सम्मान देकर आपने शुरुआत की है। नहीं, मैं भी अब आपको शुक्ला जी कहकर ही जवाब दूंगी ना सर। बिल्कुल सर, मैं भी अब शुक्ला सर कहकर ही आपसे सवाल पूछूंगी सर। तो आपने सुना कि कार्यक्रम की शुरुआत में ही खान मैडम कहकर बुलाते हैं क्योंकि एंकर मुसलमान है। एंकर मुसलमान है और हिंदू राजाओं के राजदंड यानी सेंगोल को लेकर सवाल पूछ लिया तो उसे धर्म से जोड़ दिया प्रेम शुक्ला ने। उसके बाद एक बार नहीं, जब बार बार खान मैडम कहकर बुलाया जाता है तो रोमाना इसार खान भी प्रेम शुक्ला को पंडित जी कहकर बुलाती है। जरा सुनिए किस अंदाज में रोमाना इसार खान जवाब देती हैं। ये पंडित शुक्ला यहाँ एबीपी न्यूज पर बैठकर ज्ञान देगा और हम सुनते रहेंगे? नहीं, हम भी पलट कर बताएंगे, बेनकाब करेंगे पंडित शुक्ला को कि मुसलमान होना इस देश में कोई गुनाह नहीं। दोस्तों, प्रेम शुक्ला लगातार रोमाना इसार खान को खान मैडम कहकर बुलाते रहते हैं। उसके बाद रोमाना सवाल करती हैं कि क्या सेंगोल ब्राह्मणवाद का प्रतीक नहीं है, साफ साफ जवाब दीजिए। तो प्रेम शुक्ला और बुरी तरह चिढ़ जाते हैं, कहते हैं कि आप तो जाति पर आ गई और कहते हैं कि जब मैंने आपकी सांप्रदायिक मानसिकता का बुर्का फाड़ दिया तो उसके बाद खान मैडम को दर्द हो रहा है। प्रेम शुक्ला भाषा की मर्यादा भूलकर क्या कहते हैं रोमाना इसार खान को, जरा सुनिए। सांप्रदायिकता का जो मैंने बुर्का फाड़ा उस पे आपको पीड़ा हो रही थी। बुर्का भी आ गया, रोमाना खान है तो बुर्का भी पहनेगी, मतलब और कुछ स्टीरियोटाइप्स, शुक्ला जी और कुछ स्टीरियोटाइप्स आपके दिमाग में मुसलमानों को लेकर। दोस्तों, अच्छी बात यह है कि रोमाना इसार खान ने चुपचाप नहीं सुना और उसी अंदाज में जवाब दिया जैसा एक पत्रकार को देना चाहिए। प्रेम शुक्ला को जवाब देते हुए रोमाना इसार खान क्या कहती हैं, जरा सुनिए। मुसलमान है तो जिहादी होगी, मुसलमान है तो जहरीली होगी, मुसलमान है तो बुर्का पहनेगी, मुसलमान है तो दबा लो, मुसलमान है तो हिंदू मुसलमान कर लो। पंडित शुक्ला मुझे नहीं बताएगा कि मैं क्या पहनूंगी क्या नहीं पहनूंगी। पंडित शुक्ला गर्व महसूस कर सकता है किसी महिला का बुर्का तार तार करने में, लेकिन मैं इस हद तक नहीं गिरूंगी। तो प्रेम शुक्ला को रोमाना इसार खान करारा जवाब देती हैं जो एक पत्रकार को देना चाहिए। पंडित शुक्ला को बहुत अच्छा लग रहा है किसी मुसलमान को ये कहते हुए कि मैं तुम्हारा बुर्का तार तार कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस स्तर तक नहीं गिरूंगी। लेकिन दोस्तों, ये वीडियो मीडिया के आत्ममंथन के लिए है कि आखिरकार ऐसे हालात क्यों आए। आखिर एक पार्टी के प्रवक्ता में ऐसी हिम्मत कैसे आ जाती है कि एक चैनल की एंकर को धर्म को लेकर इस तरह कटाक्ष किया जाता है। इन हालात के लिए खुद मीडिया जिम्मेदार है क्योंकि देश में हिंदू मुसलमान करने में मीडिया ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। लगातार टीवी पर प्रवक्ताओं के बीच इस तरह से बहस होती रही, एक दूसरे को भला बुरा कहा जाता रहा, गाली गलौज तक की नौबत आ चुकी है टीवी के पर्दे पर और आज एंकरों के साथ भी वही व्यवहार होने लगा है।
आप रोमाना इसार खान और प्रेम शुक्ला के बीच इस बहस के लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं कि हमारे देश में टीवी के पर्दे पर आखिरकार ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे आ जाती है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन के जरिए आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।